हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग को 3 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड फाइनली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल्स स्टार्ट कर सकेंगे इस चैप्टर के। सो लेट्स बिगिन विद द ईजीएस्ट ऑफ द 3, डेप्रिसिएशन. What is depreciation? Depreciation refers to the fall in value of fixed assets. कोई भी फिक्स्ड एसेट है, सपोज हमने मशीन खरीदी फॉर ₹1,00,000। क्या इस मशीन की वैल्यू हमेशा 1,00,000 ही रहेगी? द आंसर इज़ नो, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। और ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसके रीजंस क्या हैं? देर आर 3 मेन रीजंस। पहला है नॉर्मल वेयर एंड टेयर। कोई भी मशीन या कोई भी फिक्स्ड एसेट हम यूज़ करते जा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी यूज़ करने से, तो इसीलिए उसकी वैल्यू कम होती है। सेकेंड इज़ पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो उसको रखे रखे भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, उसमें जंग लग जाएगी या कुछ नहीं भी हो रहा तो भी हम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसकी वैल्यू डाउन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड द थर्ड रीज़न इज़ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। व्हाट इज़ ऑब्सोलेसेंस? इसका मतलब है change in technology, fall in value due to change in technology. सपोज ये मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल सबको समझ में आएगा कि कोई भी नया मॉडल आता है तो पुराने मॉडल की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। आईफोन का कोई नया नया मॉडल आ रहा है तो पुराने आईफोन हमें सस्ते में मिल जाता है, तो दिस इज़ नोन एज obsolescence. So the 3 main reasons for depreciation is normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. तो हम depreciation की अगर definition कोई हमसे पूछेगा तो we can say depreciation refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. फ्रेंड्स, depreciation का एक और नाम है, it is also known as consumption of fixed capital. फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स, और ये फिक्स्ड एसेट्स कंज्यूम हो रहे हैं। वी आर सेइंग कि हर साल अगर हम बोल रहे हैं कि 1,00,000 की मशीन में हम 10,000 ऐसे करके उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करें, तो ये बोलना चाह रहे हैं हम कि 10,000 की वैल्यू कंज्यूम हो रही है एवरी ईयर। सो इट इज़ नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब जो फॉर्मूला हमें हमारे काम का है नेशनल इनकम में, वो है नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। 1,00,000 की मशीन है एंड द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 10,000, तो 90,000 विल बी नोन एज द नेट इन्वेस्टमेंट। और अगर इसी फॉर्मूले को हम उल्टा कर दें तो नेट इन्वेस्टमेंट से अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो फिर ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। 90,000 नेट इन्वेस्टमेंट था, इसमें प्लस 10,000 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड कर दिया, तो हमारा आ जाएगा 1,00,000 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, बट टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज सब्सिडी। सो लेट्स सी। इनडायरेक्ट टैक्स, सपोज करो आई एम सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स और एक मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट है 8,000 रुपीज़, उसमें मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया 2,000 रुपीज़, सो आई विल सेल इट टू द कस्टमर एट ₹10,000, लेकिन उसमें GST भी है 10%, तो ये GST हम ऐड करेंगे 10%, 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपीज़। तो फाइनली जो कस्टमर को सोल्ड हुआ दैट विल बी एट 11,000 रुपीज़ विच इज़ द मार्केट प्राइस, इसे हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। सो इनडायरेक्ट टैक्स जो ये 1,000 का है, इफ़ आई एम सेलिंग द मोबाइल फ़ोन आई विल पे दिस टू द गवर्नमेंट।
लेकिन एक्चुअल में मैं ये 1000 किससे रिकवर कर रहा हूँ? कस्टमर से, ठीक है। कस्टमर विल पे 11,000 टू मी विच इंक्लूड्स 1,000 GST। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स लाई ऑन डिफरेंट पर्सन्स। इम्पैक्ट मतलब कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, द शॉपकीपर और डीलर, ठीक है। और इंसिडेंट्स, बर्डन किस पे है? ऑन द कंज्यूमर। तो ये दोनों चीज अलग अलग लोगों पे। दिस इज वाई दिस टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। दे आर पेड बाय समवन एंड बोर्न बाय समवन एल्स। ये गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन या सेल पे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल GST जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी जो कि प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स पे लगता है, पहले सभी गुड्स पे लगता था बट अब GST के आने के बाद से ये सिर्फ पेट्रोल या थोड़े से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल वगैरह पे लगता है। कस्टम ड्यूटी जब हम गुड्स इंपोर्ट कराते हैं दूसरे कंट्री से तो उन गुड्स पे लगता है। सो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक चीज़ देखनी है कि पहले अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता तो 10,000 पे ही ये जो फ़ोन है इट वुड हैव बीन सोल्ड एट 10,000 टू द कस्टमर। तो इनडायरेक्ट टैक्स के लगने की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं, इसी के अंदर रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट और प्रॉफिट तो है ही, प्लस और कौन सा होता है? लेबर कॉस्ट। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्लूड हो रही है इस 10,000 के अंदर, प्लस हम इसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करें 1,000, तो हमारी मार्केट प्राइस आ रही है 11,000। तो वी कैन से फैक्टर कॉस्ट, एक मिनट, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स से हमें मिल गया मार्केट प्राइस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? सपोज LPG सिलेंडर है, उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है 800 रुपीज़, लेकिन ये 800 रुपीज़ बहुत एक्सपेंसिव है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि इसमें 300 की सब्सिडी दे देगी। मतलब ये जो गैस की कंपनी है उसको गवर्नमेंट 300 रुपीज़ पे कर देगी अपनी तरफ से और उनसे बोलेगी कि आप कस्टमर को कितने पे बेचो? 500 पे। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? बिकॉज LPG पे, अगर LPG हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा 800 रुपीज़ पे, और अगर लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सो दे विल गो बैक टू फायरवुड, कोल एक्सेट्रा, जिससे बहुत पोल्यूशन होगा। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, इट वॉन्ट्स टू एनकरेज द यूज़ ऑफ LPG, इसीलिए वो ऐसे सब्सिडी दे रही है। सो सब्सिडी से क्या हुआ? यहाँ पे देखो ये दिस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 800 इज़ द फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कितनी आ गई? 500। सो हम बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी गिव्स यू द मार्केट प्राइस। सब्सिडी की डेफिनेशन हम देखते हैं। सब्सिडीज आर इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स एज अ डिडक्शन ऑन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डिडक्शन 300 का गवर्नमेंट दे रही है एज एन इकोनॉमिक असिस्टेंस। क्यों? उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलफेयर हो, पोल्यूशन कम हो, जो चीज़ वो एंकरेज करना चाहती है उस पर वो सब्सिडी दे रही है। सो फाइनली हम आते हैं, what is factor cost? Factor cost refers to the amount paid to factors of production for their contribution in the production process। जैसे हमने देखा मोबाइल फ़ोन के एग्जाम्पल में 8,000 प्लस 2,000 10,000 वॉज द फैक्टर कॉस्ट, और LPG सिलेंडर के एग्जाम्पल में
800 was the factor cost. फैक्टर कॉस्ट बेसिकली होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं. मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट. मोबाइल फ़ोन के केस में था क्योंकि जीएसटी लग गया था तो वो इंक्रीज़ हो गया था 11,000. और एलपीजी सिलेंडर के केस में मार्केट प्राइस वॉज 500 क्योंकि 300 रुपये की सब्सिडी मिल गई थी. सो वी कैन से कि मार्केट प्राइस अगर किसी गुड में दोनों चीज़ हो रही है, सपोज़ कोई 1,000 रुपीज़ का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है किसी भी प्रोडक्ट की और उस पर टैक्स भी लग रहा है 100 रुपीज़ और सब्सिडी भी मिल रही है 50 रुपीज़, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी 1000 + 100 - 50 1050. दिस विल बी द मार्केट प्राइस. तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर रहे हैं और सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे अराइव करने के लिए. सो दिस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसे हम बोल देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द मार्केट प्राइस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू बी यूज्ड इन आर प्रैक्टिकल पोर्शन. अब इसी को रिवर्स कर देंगे. अगर हमें ये तो हमने मार्केट प्राइस निकाला फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी और मार्केट प्राइस गिवन है तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे चल जाएगा माइनस होके. तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फाइनली लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसे हम बोलते हैं NFIA. ये सीखने के लिए वी नीड टू रिकॉल आर लास्ट क्लास जिसमें हमने पढ़ा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट. तो एक बार ये रिकॉल करते हैं. सी डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएंगे. और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फॉरेन रेजिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएंगे. बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम सिर्फ टेरिटरी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वो भी हमारे नेशनल प्रोडक्ट में आएंगे. और जो फॉरेन टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स, हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने किसी फॉरेन कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वो भी हमारे नेशनल प्रोडक्ट में आएंगे. क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स होने चाहिए, कहाँ पे प्रोड्यूस किए उससे फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम देख रहे थे कि डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए, किसने प्रोड्यूस किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो अगर मान लो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है और हमें नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये चीज़ तो दोनों में कॉमन है. डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो प्रोड्यूस किया, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया, दिस इज़ कॉमन. अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो ये चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी कि फॉरेन टेरिटरी में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उससे हम बोलते हैं फॉरेन इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये हमने ऐड कर दिया फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की उसकी फैक्टर इनकम्स उनको मिलेंगी बाहर से, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सॉरी. उसके बाद ये वाली जो चीज़ है डोमेस्टिक टेरिटरी में
जो फॉरेन रेसिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वो हमें माइनस करने पड़ेंगे नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए। वाई? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि फॉरेन रेजिडेंट्स ने हमारे कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसके लिए हमें उनको फैक्टर इनकम देनी पड़ेगी, तो वो फैक्टर इनकम हम माइनस कर देंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस किया, तो हमारे पास आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली एक बार वापस देखते हैं, अगर हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट गिवन है और हमें जाना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, वापस से ये देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया वो दोनों में कॉमन है, तो उसका कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट गिवन है, यानी ये चीज़ भी आ रही है हमारे पास, फॉरेन टेरिटरी में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उसके लिए फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगी नॉर्मल रेजिडेंट्स को, वो हमें हटानी होगी, माइनस फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये चीज़ हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन रेजिडेंट्स ने कमाया, तो उनको जो फैक्टर इनकम हम लोग देंगे प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। तो हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस फीफा प्लस फीटा। सो इस फीफा माइनस फीटा को हम लोग बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे इधर ले जाएंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको समझ में आ ही गया है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये किसके अंदर जाएगी, हमारी नेशनल इनकम में आएगी, बट डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी क्योंकि ये बाहर से कमा रहे हैं लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाए हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन आर इकोनॉमिक टेरिटरी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई है तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगी, बट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में नहीं आएगी क्योंकि ये दूसरे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है। सो ये हमने देख लिया, दिस फॉर्मूला ये आपको समझ में तो आ गए होंगे, अदरवाइज ये आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो यू नीड टू लर्न दिस बाय हार्ट कि नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA. So friends, that was all. If you like this video, please hit the like button, and if you have any query, feel free to ask in the comment section below. Next class से हम लोग practical start करने वाले हैं national income के, so stay tuned and hit the bell icon for the notifications for the upcoming videos. So thank you, goodbye.